और मरते दम तक साइकिल न खत्म होगी और न समाजवादी पार्टी खत्म होगी। ऐसे ही चलता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल चलता। अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से सीधे उन्होंने उनका मात्र भारतीय जनता पार्टी से 4 लाख वोट कम पाए थे, सिर्फ 4 लाख। कहते हम मंदिर विरोधी नहीं है, हम हिंदू विरोधी नहीं है, हम सनातन विरोधी नहीं है। ये तो सिर्फ हमको बदनाम, हमारे नेता से बड़ा कौन सनातनी है? हमारे नेता का नाम ही अखिलेश यादव है। मुसलमानों का सपोर्ट कर सावन के जो है महीने में अभी मछली का सेवन, मछली भात का सेवन किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में। अरे समाजवादी पार्टी की सरकार में आता तो इससे भी भव्य मंदिर बनाने का काम करते हमारे। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और हमारे साथ में इस वक्त समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रईस अहमद जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि योगी जी तीसरी बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश में चलने वाला है, उसको समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है, सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के दर्शकों का, जो लोग आपको देख रहे हैं। और जहाँ तक रही समाजवादी पार्टी की कि 2027 में समाजवादी पार्टी को किन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, तो सबसे पहली बात है कि हमारे नेता ने जो दोबारा 2012 से लेकर 17 तक हमारे नेता, महबूब नेता और लोकप्रिय नेता, यूँ कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश के ही लोकप्रिय नेता नहीं, संपूर्ण भारत के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उन कामों को पहुंचाएंगे जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक किया है। अगर 12 से 17 वाले काम इतने ही अच्छे थे तो फिर आपकी सरकार 2 बार आ क्यों नहीं पाई उत्तर प्रदेश में? जनता को धोखा दिया गया, जनता को धोखा दे दिया गया। जनता को लोगों ने धोखा दिया, गुमराह किया। कहा कि ये मुसलमान और यादव की पार्टी है, ये पार्टी सिर्फ जो है शमशान कब्रिस्तान बना रही है, जो है ये जो है हिंदू महिलाओं को पेंशन नहीं दे रही है, मुसलमान महिलाओं को ज़्यादा पेंशन दे रही है, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। हमने अगर वो उत्तर प्रदेश में बाउंड्री बनाने का काम किया तो हमने अंतोष्टि स्थल बनाने का काम किया था। आप पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे करके देख लीजिएगा, तमाम जगह हमने अंतोष्टि स्थल बनाने का काम किया। और अंतोष्टि स्थल जब हम वहाँ बनाते थे तो अगर मान लीजिए वहाँ 100-200 लोग किसी के अंतिम संस्कार में पहुँचते थे तो वहाँ बैठने की व्यवस्था देने का काम किया हमने। साथ साथ में हमने वहाँ वॉशरूम भी बनाया, साथ साथ में हमने वहाँ बाथरूम भी बनाया, और साथ साथ में हमने अगर अंतोष्टि अंतिम संस्कार के लिए अगर बारिश आ जाए तो वहाँ उस शव को पूरी तरीके से दाह संस्कार करने के लिए व्यवस्था भी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, लोगों को बहुत भा रहा है, माफियाओं को मिट्टी मिला दिए हैं, राम राज्य की सरकार उत्तर प्रदेश में, ऐसे में साइकिल कैसे चलने वाले हैं आपकी? दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, जो है आप कह रहे हैं कि राम राज चल रहा है। राम राज में किसी की हत्या दिन दहाड़े नहीं हो सकती है। अभी गोरखपुर में जो है तिवारी जी की हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े तलवारों से काट दिया गया उनको। कहाँ जो है किसको सुरक्षा मिल रही है? कौन सुरक्षित है? भारतीय जनता पार्टी से व्यापारी नाराज, छात्रों ने इतनी परीक्षाएं दी, 120 बार पर्चा लीक हो गया, जो है छात्र बेचारा जाता है, किसी तरीके से उसके माँ बाप पैसे की व्यवस्था करके देते हैं और पता लगे वो परीक्षा देने जाता है, परीक्षा में बहुत ही बढ़िया वो परीक्षा मेहनत से पढ़ के जाता है और परीक्षा देता है, माँ बाप से आके बताता है कि ऐसा इस बार बहुत बढ़िया पेपर हुआ, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पता लगे कि जब तक इस बात को बता रहा होता है तब तक मोबाइल पे मैसेज आ जाती है कि पर्चा लीक हो गया। कहां से छात्र नाराज है, नौजवान नाराज है। अगर छात्र नाराज ना होता तो वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन ना करता, जो है छात्र नाराज, व्यापारी नाराज है, व्यापार एकदम चौपट होता जा रहा है। बताइए कौन से ऐसे धंधे हैं जो इस समय जो है फल फूल रहे हैं? कौन सा ऐसा व्यापारी है जो पैसे कमा रहा है? जीएसटी इतना लगा दिया गया, उसके बाद भी जो है नोटबंदी कर दी गई, जो है लोगों को लाइनों में लगा दिया गया, जो है कोरोना के नाम पे जो है व्यापार सब खत्म हो गया, जो है। और उसके बाद कोई जब इनसे संतुष्ट कौन है? कोई संतुष्ट होगा तभी तो वोट मिलेगा, वोट बाहर से तो आएगा नहीं। वोट तो देगी जनता जनार्दन ही देगी, जो है। और जब जनता जनार्दन वोट नहीं देगी, जो है, तो सरकार कहां से इनकी तिबारा बनेगी? और एक बात बता दें आपको, जनता इस बार लोकप्रिय नेता, महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव की ओर देख रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की जय जयकार हो रही है। अगर रात को 12 बजे और 1 बजे बता दिया जाए कि आज माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद हो और चाहे आगरा हो, चाहे नोएडा हो, चाहे झांसी हो, चाहे कन्नौज हो, कहीं भी अगर बता दिया जाए कि 12 बजे रात को आज माननीय अखिलेश यादव जी यहां आएंगे, तो वहां 4 से 5 लाख की 10 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाती है महबूब नेता को देखने के लिए, बिना किसी बुलाने पर, जो है इतने पे लोकप्रिय नेता। इसीलिए मैंने कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता है माननीय अखिलेश यादव को देखने के लिए लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में। अगर आपने देखा होगा अभी पिछली ठंडी में जो है माननीय अखिलेश यादव जी जहां जा रहे थे, वहां
वहां 2, 4, 5 लाख की भीड़ 2 बजे 3 बजे रात तक माननीय अखिलेश यादव जी की एक झलक पाने के लिए वहां मौजूद रहती थी। बाकी उत्तर प्रदेश में क्या, इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं है कि जहां अगर वो नेता पहुंचे और 4-5 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाए, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी जहां पहुंचते थे वहां 4-5 लाख की भीड़ इकट्ठा होती थी। भाजपा वाले कहते हैं भीड़ बुला लेने से वोटें नहीं मिल जाती, इससे पहले भी भीड़ आती थी, 2 बार चुनाव हारे हैं, तीसरी बार फिर से जनता हरा देगी। हम बता रहे हैं आपको, भीड़ बुलाने से नहीं आती, ये सही है, भीड़ हमारे यहाँ बुलाई नहीं जाती है। और आपने देखा होगा वही माननीय अखिलेश यादव की भीड़ जब 2023 में माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे थे जो है, तो 2024 में वो भीड़ वोट में परिवर्तित हो गई, वो भीड़ जो है वोट में परिवर्तित हो गई। 2024 में इस उत्तर प्रदेश की महान जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनाई और 37 सीटों पर लोकसभा जिताने का काम किया। वो भीड़ वोट में परिवर्तित हो गई थी। और अगर उस समय विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव एक साथ में होते तो 258 सीटें माननीय अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व में जीती गई थी जो है, उस समय माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो गए होते। तो भीड़ भी जो है वोट में परिवर्तित हुई थी और वही भीड़ इस बार भी वोट में परिवर्तित होकर और 2027 में मुख्यमंत्री बनाएगी माननीय अखिलेश यादव। तो इस बार जो भीड़ है वो वोट दे देगी अखिलेश यादव? अरे दिया, आपको बता तो रहे हैं। हम कह तो रहे हैं भाई साहब, विधानसभा चुनाव की बात हमने लोकसभा में बताया ना, वो तभी तो लोग कह रहे थे, आप लोग कह रहे बड़ा चुनाव था, वो बड़ा चुनाव था। उस समय लोग जानते थे कि माननीय अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से सीधे उनका मुकाबला था। लोग ये जानते थे कि उत्तर प्रदेश में हम अकेले लड़ रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में चाहे जितनी सीटें, अगर हम बहुत ज्यादा सीटें पा जाते हमारे महबूब नेता तो 80 सीट पा जाते उत्तर प्रदेश में, पा जाते, लेकिन तब भी हम सरकार नहीं बना पाते 80 सीटों से। जनता ये जानते हुए भी उस चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरोसा किया और 37 सीटें और गठबंधन को मिला के 43 सीटें जिताने का काम इस उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। और 43 सीटें जिताकर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि इस देश की सबसे तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर खड़ा कर दिया। भाजपा वाले कह रहे हैं जिस दिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे उसी दिन सनातन खतरे में आ जाएगा उत्तर प्रदेश का। जी नहीं, कह रहे हैं हमारे नेता से बड़ा कौन सनातनी है? हमारे नेता का नाम ही अखिलेश यादव है। मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं। अखिलेश किसका नाम था? अखिलेश किसका नाम है? अखिलेश यादव है। नहीं, अखिलेश किसका नाम था आप ही बता दीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अखिलेश किसका नाम है? अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश किसका नाम है हम ये पूछ रहे हैं जो है, आप बता दीजिए। नहीं आप बता दीजिए ना कि अखिलेश, आप कह रहे हैं सनातन खतरे में आ जाएगा। नाम से उनको मतलब हमारे नेता से बड़ा कोई पुजारी है? हमारे नेता से बड़ा कोई सनातनी है? हमारा नेता शुद्ध शाकाहारी है। और तमाम नेता इस सावन के जो है महीने में अभी मछली का सेवन, मछली भात का सेवन किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है, और हमारा नेता शुद्ध शाकाहारी है। उनसे बड़ा कौन सनातनी है? हमारे नेता से बड़ा सनातनी कौन है? तो मछली भात वाले उसके बाद हमारे नेता से बड़ी मंदिर कौन बना रहा है? बताओ ना। राम मंदिर बनवा दिए। अरे राम मंदिर किसी ने नहीं बनाया है, राम मंदिर इस देश की महान जनता ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बनाया है। और हमारे नेता माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, वो बार बार कहते थे अगर कोर्ट का जो भी आदेश आएगा वो मान्य होगा। कोर्ट का आदेश समाजवादी की सरकार में क्यों नहीं आया? कोर्ट का आदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में, अरे समाजवादी पार्टी की सरकार में आता तो इससे भी भव्य मंदिर बनाने का काम करते हमारे नेता। भव्य बना, जी हाँ, इससे भी भव्य मंदिर बनाने का काम करते। हम मंदिर विरोधी नहीं है। अच्छा। हम हिंदू विरोधी नहीं है। हम सनातन विरोधी नहीं है। ये तो सिर्फ हमको बदनाम किया जा रहा है। आप बताओ, हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हमने 102 नंबर चलाया। हमने क्या उस पर लिखा था कि इस पे सिर्फ मुस्लिम और यादव ही जाएंगी बहनें? लिखा था क्या हमने? हमने ये नहीं कहा था। हमने कहा था कोई भी बहन हो, अमीर की हो, गरीब की हो, कोई भी बहन बेटी हो, 102 नंबर मिला देना बहन, तेरे दरवाजे पे 20 लाख की गाड़ी खड़ी होगी डॉक्टर के साथ और हम तेरा इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंचा देंगे। ठीक है, आप मुस्लिम समाज से आते हैं। 27 में ओवैसी जी भी आ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, तो जो मुस्लिम समाज है उत्तर प्रदेश का वो किसको वोट देगा? सही सही बताइए। ये कोई नई बात है क्या? आप कह रहे हैं ताल ठोक रहे हैं, जैसे लग रहा पहली बार आ रहे हो। अरे बिहार में देखिए खेला कर दिए, ऐसा लग रहा कि जैसे पहली बार उत्तर प्रदेश में आ रहे हो। बिहार में देखिए, हम कह रहे हैं ऐसे कह रहे हैं आप कि जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी पहली बार आ रहे हो। ओवैसी जी 2022 में भी तो आए थे और 2022 में आए थे। हम मात्र भारतीय जनता पार्टी से 4 लाख वोट कम पाए थे, सिर्फ 4 लाख, और कोई खेला नहीं बिगाड़ पाए थे। और इस उत्तर प्रदेश का 95 क्या 98% मुस्लिम समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में था और निश्चित ही 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में रहेगा। और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व में
27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो मुस्लिम भी साइकिल चलाएगा और जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साइकिल कबाड़ में जाएगी, वो सब कैंसिल हो जाएगा। जैसे ऐसा है, साइकिल कबाड़ में कभी नहीं गई, आज से नहीं, जब से ये देश, जब से इस साइकिल का रिसर्च वैज्ञानिक ने करके इस पृथ्वी पे साइकिल निकाला है, तब से साइकिल इस दुनिया से खत्म नहीं हुई और मरते दम तक साइकिल न खत्म होगी और न समाजवादी पार्टी खत्म होगी। ऐसे ही चलता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल चलता रहेगा। जैसे पहले साइकिल चलती थी, आज भी साइकिल चल रही है। आज भी तमाम साथी रोड पर निकल जाइए, तमाम गाड़ियों ने अपना वजूद खो दिया। जो पहले चलती थी आज नहीं दिख रही हैं, लेकिन साइकिल आज भी इस पृथ्वी पर है, कल भी रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। और माननीय अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी इसी तरीके से आजीवन फलती फूलती रहेगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रईस अहमद जी हमारे साथ में थे। किस तरीके से बेबाकी से इन्होंने अपना पक्ष रखा है और इन्होंने बताया कि 27 के चुनाव में साइकिल ही चलने वाली है, बाबा का बुलडोजर जो है शांत रहने वाला है। 27 के चुनाव पर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।